कि बोले सर आपके खिलाफ़ केस होगा, आपके घर पुलिस आएगी, आपके घर वकील आएगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको 28,000 भरने पड़ेंगे, तो व्यक्ति घबरा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज धाकड़ और फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक स्कैम हुआ, धोखा हुआ ऑनलाइन। तो हो सकता है वो आप लोगों के साथ हो सके, और धड़ल्ले से चल ही रहा है वो मार्केट में, कई लोग उसका शिकार हो रहे हैं, हो सकता है आप भी उसके शिकार हुए हों। तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। हो ये रहा है कि मेरे पास दोस्त के पास, कुमेश जिसको आप लोग जानते ही हैं, उसके पास कुछ दिनों पहले एक कॉल आया था सूरत से कॉल आया था। तो उस कंपनी ने कॉल करके बोला था कि सर हम लोग ऑनलाइन काम देते हैं रिज्यूम अपलोड करने का पोर्टल पर, तो उसमें 600 फॉर्म रहते हैं और उसमें हम लोग 600 फॉर्म आपको एक हफ्ते में कंप्लीट करना रहते हैं और एक फॉर्म के आपको 30 रुपये दिए जाते हैं। तो मैंने सुना तो मतलब हाँ ठीक है, आगे उन्होंने फिर बताया कि 30 फॉर्म के आपको एक हफ्ते में 600 फॉर्म कंप्लीट करना है, जिसके आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। अब भैया जैसे ही मैंने 18,000 सुना तो अपने तो सुनकर कान खड़े हो गए। 18,000, ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के साथ होता ही है। तो जैसे उन्होंने 18,000 मेरे कानों में गूंजने लगे, 18,000, तो मैंने तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा, जो हम लोग सतर्क रहते हैं वो पैसों का नाम सुनते से ही थोड़ा सा इधर उधर डोल जाता है। तो फिर मैंने बोला आगे क्या करना है मैडम बताओ। अब तो मतलब मैं तो ऐसा तैयार हो गया कि मैडम आप तो बस बताओ अब क्या करना है। मतलब मैंने पिक्चर बना ली कि 18,000 रुपये एक हफ्ते के, मतलब महीने में 4 हफ्ते, मतलब 72,000 रुपये महीना। अब तो मज़ा आ गया। पर वो इतना सही नहीं था, क्योंकि जहाँ पर आपको बड़ा कुछ दिखता है वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ घपला होता है। तो मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला हाँ मैडम बताओ, सब कर लेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ने बताया कि बोले आपको 600 फॉर्म एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, एक फॉर्म के 30 रुपये मिलेंगे, 18,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, 7 दिन में आपको काम कंप्लीट करना है। बोला ठीक है मैडम, आप तो बताओ कैसे करना है। तो बोला आपको आपके डॉक्यूमेंट भेज दो, आधार कार्ड और पैन कार्ड। बोला ठीक है, मैंने व्हाट्सअप कर दिए। मैडम ने उस टाइम ये जो कॉल आता है, ये कॉल आपके पास भी आ सकता है कि हम लोग ऑनलाइन काम देते हैं रिज्यूम अपलोड करने का, वो डेटा दे देते हैं उनके पोर्टल से और वो उसे फिल करना रहता है उनके पोर्टल पर ही। तो उस टाइम सिर्फ इतना ही बताते हैं और हफ्ते के 7 दिन में काम कंप्लीट करना है 600 फॉर्म का। उस वक्त वो मैडम जो कॉल करती है वो लोग आपसे ये तक नहीं पूछती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपको इंग्लिश पढ़ना आता है या नहीं आता है। इनफैक्ट अगर आप बोल दोगे मैडम हमको इंग्लिश नहीं आती, तो वो मैडम यूँ बोल देगी कि आप लोग देख देख के उसमें टाइप कर सकते हो। मतलब उनको किसी तरह उनके जाल में आप लोगों को फंसाना रहता है। तो मैंने भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड उनको व्हाट्सअप कर दिए। मैडम ने मुझे एक लिंक भेजी, बोले सर इसे खोलिए। मैंने अपने कंप्यूटर पर लिंक को ओपन किया। उसके बाद मैडम बताती गई नेक्स्ट करते आओ, नेक्स्ट। मेरी भी 18,000 दिमाग में चल रहे थे, मतलब नेक्स्ट करते आते। मैंने नेक्स्ट करते गया। डिजिटल साइन करना था एक जगह, वो भी साइन कर दिए बिना कुछ पढ़े। वो मैडम फ़ोन पे बता रही थी, तो साथ में करते जा रहा था नेक्स्ट। वो मैडम ने कुछ बोला नहीं कि कुछ पढ़ना है। फिर मैं नेक्स्ट करते गया, यूज़र आईडी जनरेट हो गई, मैडम ने भेज दी। बोले सर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको काम करना है और एक हफ्ते में ये 600 फॉर्म कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है और फिर आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो मैंने कहा भैया अब तो मज़ा आ गया, अब तो बहुत अच्छा हो गया। फिर जो मैंने काम शुरू कर दिया। अब जब मैंने उनकी वेबसाइट पर ओपन किया रिज्यूम फिलअप करने के लिए, तो बड़ा लेंदी काम था। मतलब टाइप करना था और कॉपी पेस्ट कुछ होता नहीं है उस पर, सिर्फ आपको यहाँ से देखकर नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब सारा फॉर्म भरना पड़ता है। और उसमें 1 घंटे में तकरीबन 5-7 फॉर्म होते हैं। मतलब 10 मिनट लग रहे थे मुझे एक फॉर्म कंप्लीट करने में, एक रिज्यूम कंप्लीट करने में। तो थोड़ी देर तक तो मैंने किया। उसके बाद मैं सोचने लगा, मतलब इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। मैडम तो बता रही थी कि 600 फॉर्म करना, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आसानी से और 18,000 मिल जाएंगे। मतलब ठीक है, पर वो तो मैंने फिर भी कोशिश करी। और वो मैडम बताती कि ये पार्ट टाइम जॉब है, आप अपने काम के अलावा इसको कर सकते हो पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम। लेकिन मैं बता दूँ आप लोगों को, पार्ट टाइम कुछ नहीं होता है पूरा। मतलब जब उसको 100 फॉर्म, मतलब 600 फॉर्म है तो आपको तकरीबन 90-100 फॉर्म एक दिन में करना है। तो 90-100 फॉर्म करने के लिए आपको कंटिन्यू 12 से 13 घंटे बैठना होता है। मैंने एक दिन में 100 फॉर्म किए थे, तो मुझे लगातार 12 घंटे तक बैठा था मैं। रात को 3 बजे तक मैंने वो काम किया। फिर मैं एक दिन में परेशान हो गया। मतलब यार ये तो बहुत लेज़ी काम है। अगर व्यक्ति को ये बोल के फ्रॉड कर रहे हैं तो बोल के कि भैया आसान काम है। मैंने सोचा ठीक है। अब फिर मैं बोर होने लग गया। मतलब यार ये तो बहुत है, फिर भी 18,000 तो मतलब कर देते।
मैंने 200-250 फॉर्म किए। उसके बाद फिर मैंने सोचा, मतलब यार मैडम ने कुछ क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछा कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं पूछा मतलब। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मतलब सर्च करके तो देखते हैं आखिर क्या है। मैंने सर्च किया तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस खोले, रिज्यूम अपलोडिंग, ऑनलाइन डाटा, ऑनलाइन वर्क। तो फिर मुझे, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे पता चला कि कई शिकार, उस कंपनी के कई शिकार लोग जिन्होंने वीडियोस यूट्यूब पे डाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसमें टोटल वो कंपनी पूरी तरह से फर्जी निकली। मेरा जो 18,000 का सपना था वो उसी टाइम। फिर मैंने रिसर्च करी तो मैंने देखा, मतलब हाँ तो कई लोगों को शिकार बना चुके हैं और अपन भी शिकार बन चुके हैं। मतलब आगे क्या, फिर मैंने उसके बाद तो मेरा पूरा मूड हो गया, मतलब अब तो क्या काम करना, अब तो कुछ काम नहीं करना, मैंने छोड़ दिया उससे को ऐसे कैसे ही। फिर मैंने 7 दिन कंप्लीट होने दिए। 7 दिन कंप्लीट होने के बाद वो मैडम का कॉल आया मेरे पास, जिन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन करके दिया था। अच्छा, इनफैक्ट इस चीज़ में मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि बीच में क्या होता है, जैसे हम लोग 7 दिन में काम नहीं कर पाते, तो हम लोग मैंने कॉल किया मैडम को, मैडम 7 दिन में तो काम नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, तो मुझे 1-2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैडम बोलती ठीक है, आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर लो, 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लो। बोला ठीक है, मैंने कस्टमर केयर नंबर उन्होंने भेजा, मैंने कॉल किया। मैंने मैडम से बोला वहाँ पे कस्टमर केयर भी, मैडम ये काम जो मैंने लिया है 7 दिन के लिए, ये हो नहीं पा रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, तो मुझे 1-2 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो मैडम मुझसे क्या बोलती है कि सर ठीक है, कितना दिन चाहिए आपको एक्स्ट्रा? मतलब 2 दिन। तो बोले ठीक है, 2 दिन के 2,000 रुपये आपको सबमिट करना पड़ेंगे। तो मैं शॉक हो गया, मतलब काहे क्यों 2,000 सबमिट करना मैडम? तो बोलती वो सर पोर्टल चार्ज लगता है, जितने दिन भी आपको चाहिए पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा। तो मतलब भैया पहले ही तो है कमा ही नहीं, ऊपर से तुमको दे दें, कहाँ से दे दें? मैं तो फिर 100% श्योर हो गया, मतलब ये तो पूरा फर्जी बड़ा है। काम वाम तो मैंने किया नहीं, मतलब 7 दिन का वेट करते हैं क्या होता है। 7 दिन का वेट किया, उसके बाद मैडम का फ़ोन आया, सर आपने वर्क सबमिट कर दिया। मैंने मैडम मेरे से तो नहीं हो पाया। बोले सर आपको करना था, एग्रीमेंट आपने किया था। बोले सर आपने किया था ना एग्रीमेंट जिस पे साइन किए थे। मुझे ध्यान आया, मतलब हाँ डिजिटल साइन तो करवाए थे। तो उसके बाद जब डिजिटल साइन मुझे याद आया, हाँ डिजिटल साइन तो किए थे भैया। फिर बोला हाँ मैडम। तो बोले सर उसके अकॉर्डिंग आपको पोर्टल चार्ज, आपने काम नहीं किया 7 दिन में, तो आपको पोर्टल चार्ज भरना पड़ेगा 7,500 रुपये। मेरे तोते उड़ गए सारे। बोला 7,500 रुपये कहाँ से भरे मैडम? मैंने उनसे बोला मैडम ये, और आपने ये तो पहले बताया नहीं जब आपने कॉल किया था। तो बोला नहीं सर ये तो एग्रीमेंट रहता है, आपने साइन भी करे एग्रीमेंट पर, नहीं तो आपको भरना पड़ेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कंपनी लीगल केस दायर करेगी। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने पहले सुन ली थी जो भुगत भोगी थे, तो मुझे पता था ये सब होगा, तो मैं इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहा कि मतलब हाँ ठीक है मैडम। तो बोले ठीक है सर, बोले आप अगर पेमेंट जमा करते हैं तो आपको 1 हफ्ता और दे देते हैं हम लोग, और नहीं तो फिर आपको लीगल केस कर देंगे। तो बोला मैडम ये तो नहीं करना मुझे कुछ भी, आप तो जो आपको करना वो करो। बोले ठीक है सर, बोले हमारा एडवोकेट लीगल डिपार्टमेंट से फ़ोन आएगा एडवोकेट का, आप बात करना। बोला हाँ ठीक है। अब अगले दिन मेरे पास वहाँ से फ़ोन आता सूरत से, बोले सर मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ इस कंपनी से, आपने जो वर्क लिया था वो सबमिट नहीं किया, तो आपको पोर्टल चार्ज 7,500 रुपये एज एग्रीमेंट के हिसाब से भरना पड़ेगा। तो बोला सर जो बताया नहीं 7,500 शुरुआत में भरना है, मतलब बाद में भरना अगर काम नहीं होता है, तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। मैडम ने तो बोला था 600 फॉर्म करना है, 30 रुपये पर फॉर्म पे मिलेंगे, 1 हफ्ते में काम करना है, 600 फॉर्म, 18,000 आपकी जेब में। तो बोले सर, बोले आपको एग्रीमेंट का नहीं बताया था? मतलब मेरे को एग्रीमेंट का कुछ भी नहीं बताया था। बोले सर आपको आपने साइन करने से पहले पढ़ा था एग्रीमेंट? मतलब सर मुझे पढ़ना नहीं आता इंग्लिश। मैंने भी थोड़ा अपना दिमाग से, मतलब जब ये ज़्यादा समझदार बन रहे तो अपन भी थोड़ी सी समझदारी दिखा दो। बोला सर मुझे पढ़ना नहीं आता इंग्लिश। तो बोला आप किसी से पढ़वा लेते? तो मैंने बोला सर ये तो मैं गाँव में रहता हूँ, यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो बोले सर ठीक है, बोले 1-2 बजे उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, और बोले ठीक है सर आपके पास 3:30 बजे तक वक्त है, अगर 3:30 बजे तक आपने पेमेंट पोर्टल चार्ज 7,500 रुपये जमा नहीं करवाया तो कंपनी आपके खिलाफ़ लीगल केस करेगी, और फिर आपको 28,000 भरना पड़ेंगे कोर्ट में। अब देखिए ये चीज़ क्या होती है, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा। आप क्या होता है, ये जब कंपनी के चंगुल में फंस गया, एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया। हालांकि मैंने ऑनलाइन वो चीज़ देख ली थी, और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है ऑनलाइन वर्क का, तो मुझे पता था ये टोटल चीज़ फर्जी है। जो साइन और एग्रीमेंट वगैरह वो मैंने अच्छे से चेक किया, सब फर्जी था, कुछ सही नहीं था। पर मेरी जगह जब कोई 17-18 साल का बंदा या बंदी या कॉलेज स्टूडेंट होता है, तो जब उसको सामने वाला बंदा
एडवोकेट वो जब 2-3 धाराएं गिना के जब बोलता है कि बोले सर आपके खिलाफ़ केस होगा, आपके घर पुलिस आएगी, आपके घर वकील आएगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको 28,000 भरने पड़ेंगे, तो व्यक्ति घबरा जाता है क्योंकि वो नया नया बंदा रहता है, वो चंगुल में फंस जाता है। तो इन लोगों का टारगेट जो रहता है ना, वही लोग रहते हैं जो उस टाइम डर जाते हैं जब ये कॉल करके आपको बोलते हैं कि आपके खिलाफ़ लीगल केस होगा, आपको इतने पैसे भरना पड़ेंगे। वहाँ पर जो डर गया उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं और बाद में उसे कॉल करके हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं और डराते हुए मेल भेजते हैं, झूठे केस के वो मेल भेजते हैं आपको और अलग अलग नंबर से फ़ोन करते हैं। और ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे चेक कर लेना कई वीडियो को, जहाँ पर आप सर्च करोगे कि ऑनलाइन रिज्यूम वर्क, फ्रॉड वर्क, तो उसमें ये चीज़ पता चल जाती है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं। तो उसमें मैंने जब वो वीडियोस देखे तो मुझे सब पता चल गया था ये फ्रॉड है। तो ये चीज़ उन लोगों को टारगेट की जाती है जिनके अंदर डर भर जाता है कि नहीं यार मेरे घर पुलिस आएगी, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, तो वो लोग टारगेट रहते हैं उनका कि उनसे पैसे कैसे ना कैसे निकलाना है। पर मैंने मैंने वकील का फ़ोन आया था उनसे बात की, तो जब एडवोकेट का फ़ोन आया मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया, तो मैंने बोला ठीक है सर आपको जो करना है वो कर लो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं भर सकता। उस दिन के बाद मैं डरा नहीं, इसलिए उस दिन के बाद मुझे एक कॉल नहीं आया। लेकिन मैंने जिस बंदों को देखा, सुना है, किसी से बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया है कि इतना परेशान करते हैं ये लोग कॉल करके, पूरी तरह से डराते एक बंदे को कि मतलब वो कैसे ना कैसे डर के पैसे जमा कर दे। और मैं आपको यकीन दिला दूँ ये एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ ये स्कैम चल रहा है और हो रहा है। मैं बता दूँ यूट्यूब पर जब आप इस तरह के वीडियोस देखोगे उसके ऊपर नीचे ढेरों इतने कमेंट है लोगों के कि मतलब हर कोई भुगत भोगी है। कुछ लोग इसके चंगुल में फंस गए, उन्हें बाद में पता चलता है, फिर वो सोचते हैं मैं कैसे निकलूँ। लेकिन जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ ये हो चुका है, वैसे तो आप इन फर्जी कॉलों पे बिलीव ना करें। आप लोगों को कॉल करके ऑनलाइन वर्क देता है, क्योंकि पहले कोरोना चल रहा है, लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा कोई बोलता 18,000 महीने का, हफ्ते का, 18,000 हफ्ते का, तो व्यक्ति के फिर तो जितने समझदारी के तो पहले उड़ जाते हैं, उसको बस 18,000 दिखते हैं। तो ऐसा ना करें, उस चीज़ को समझें। अगर वो जेन्युइन आपको लगे तो ही करें, वरना मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत इजीली टारगेट हो जाते हैं लोग। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी कंपनी पर इस तरह से विश्वास ना करें। और अगर आप इस कंपनी के चंगुल में फंस गए हैं या आप लोग कॉल करके बार बार डराया धमकाया जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह से कुछ भी नहीं होता। ये लीगल एग्रीमेंट जो आपको बताते हैं ये पूरी तरह से फर्जी रहता है। अगर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप डर गए मतलब आप उनका टारगेट बन गया, तो आपको 2 कॉल आना ही है। जब तक आप डरोगे, जब तक आप बोलोगे सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये वो, आपसे थोड़े पैसे करेंगे। आपने मान लो एक बार में 7.5 जमा भी कर दी, तो आप लोगों को फिर से कॉल करेंगे कि बोले नहीं आपको तो और भरना है। कई भुगत भोगी हैं इसके। तो सबसे पहले तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। उनका कॉल आया, बोले ठीक है सर, बोले आपको जो करना वो करें। बोले मुझे ये चीज़ पहले मैडम ने बताई नहीं थी, इसलिए मैंने करा नहीं, वरना मैं पहले ही नहीं करता। आपको अपनी तरफ से डरना नहीं है, एकदम सारे जवाब तुरंत देने हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चीज़ बता दूँ, देखें मेरे साथ क्या हुआ, लोगों को मैं बता दूँ 1 महीने का उनका एग्रीमेंट रहता है। जब वो एग्रीमेंट साइन होता है 1 महीने तक टारगेट करते हैं। अगर आप डर रहे हैं तब तक मेंटली इतना परेशान कर देते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आके पैसे किसी ना किसी इधर से उधर से करके, जब उसके मन में डर रहता है कि मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, लीगल केस हो जाएगा, 28,000 कैसे भरेंगे, इसलिए अभी तो 7 ही भर दो। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। उनका फ़ोन आए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधी बात करें। और पहली बात, अगर आप स्कैम में फंस चुके हैं तो ऐसा करें, डरे बिल्कुल भी नहीं। 7 दिन बाद जब कॉल आएगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप फंसे नहीं, आपको कॉल आ रहा है पहली बार में ही, तो आप उनसे सारी डिटेल लें। किसी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के फ्रॉड कॉल दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं इसका अंत कैसे और कब होगा। लेकिन मैं बता दूं, आप लोगों को इस स्कैम में नहीं फंसना है। कोई आपको बोले कि भैया इतने हज़ारों रुपए आपको हफ्ते के मिलेंगे, काम करना है, आपको डॉक्यूमेंट भेज दो, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपको बिल्कुल उस बातों में फंसना नहीं है। मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। क्योंकि मैं बता दूं, कई लोगों के साथ ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन वो बता नहीं पाते, शेयर करने का नहीं रहता उनके पास, कोई कैमरे के सामने आना नहीं चाहता।
तो इसलिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस स्कैम में फंस चुके हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। उनका फ़ोन में इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, कई लोग जो इस स्कैम में फंसे हैं उनको जब परेशान किया जाता है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जिन लोगों ने शेयर किया ऑनलाइन, वो बताते हैं मुझे कि 1 महीने तक कंटिन्यू कॉल करते हैं, खूब डराते धमकाते हैं, आपके घर पुलिस आएगी, एडवोकेट आएगा, आपको ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। ये सब चीज़ें हुई है लोगों के साथ। ये वीडियोस देख के बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तो ये वो टारगेट रहता है जो डर जाता है, जिनके मन में डर रहता है। और मुझे एक बार कॉल आया था और एक बार मैं बोला था, मतलब ठीक है सर आपको जो करना वो करो। उस दिन के बाद मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया। तो आप लोगों से मैं ये बता दी है, अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कॉल आया था मेरे दोस्त के पास आया था, कुमित के पास। मुझे ज़्यादा वो हो रही थी कि हाँ ऑनलाइन वर्क करें। तो मैंने उसके मतलब उसका जो उसको मैडम को उसी टाइम कॉल नंबर दिया, मेरा मोबाइल नंबर, उन्होंने मुझे कॉल बैक करा, वरना मेरे पास तो कॉल ही नहीं आता। मेरे दोस्त को आया था, वो तो उसका बैंक में है, तो उसने तो साफ मना कर दिया था, मैडम मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा वो हुआ तो मैंने ले लिया, तो मैं ऑटोमेटिक इसमें हो गया। हालांकि मैंने ये सब चीज़ें देख ली, जान ली, तो इसलिए मैं डरा नहीं। मुझे एक बार ही कॉल आया एडवोकेट का, उसके बाद आज तक अभी तक कॉल नहीं आया है मेरे पास। अगर आगे आता है तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अब तो मुझे गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैंने उसे जवाब भी ऐसा दिया था तो समझ गया था कि हाँ भैया ये कोई अपने से ऊपर वाली चीज़ है, इसलिए उन्होंने कॉल ही नहीं किया। अगर आप डरते हैं तो वो कॉल करते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना थी, मैंने शेयर कर दी। अब आप लोग ध्यान रखना, इस तरह का स्कैम, इस तरह का फ्रॉड मार्केट में बहुत चल रहा है, किसी भी कंपनी के बहकावे में नहीं आना है। ओके, तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है या आपके पास इस तरह का कॉल आया है या आप इस चीज़ में फंस चुके हैं, तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। तो ठीक है, बस यही बताना था। तो चलिए वीडियो को अब अंत करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, पर आप लोगों को सचेत करना भी ज़रूरी था। क्योंकि मैं बता दूँ, यंग लोग ही इस चीज़ में ज़्यादा जल्दी फंसते हैं और फिर बेचारे वो मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो वैसा आप लोगों के साथ कभी हो तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने घर वालों को बिंदास बता दें कि मैंने ऐसा कंपनी का करा था, वो मुझे ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स को सारी बातें पता होनी चाहिए, इसलिए उन्हें बता दें। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, नमस्कार, गुड बाय।